गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं। आज 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसमें हम लोग आज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है, जो पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन जो फ्रंट पे न्यूज़ है। फ्रंट पे जो न्यूज़ की बात करते हैं तो ये न्यूज़, ठीक है, अभी रिसेंटली क्या है ना कि तमिलनाडु में, ठीक है, जो साउथ स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि रेन जो है, ठीक है, काफ़ी भारी बारिश हुई तमिलनाडु के कोस्ट में, जिसके कारण से वहाँ पे साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन एंट्री करने के कारण, ठीक है, ऐसा चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना कि ये जो है, ठीक है, 14 किलोमीटर के रफ्तार से, ठीक है, साइक्लोन चली थी। ठीक है, और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे काफ़ी भारी बारिश हुआ, साइक्लोन के कारण ये भारी बारिश हुई, और अभी तक कोई किसी तरह से कोई दुर्घटना नहीं घटी है। तो सारी चीज़ को लेकर के एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुँची है और सारी चीज़ का जायज़ा ले रही है। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से आने वाले दिन में ये सब पे तमिलनाडु स्टेप्स लेने वाले हैं, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ फ्रंट पे आई है। ठीक है, और फ्रंट पे कोई खास इंपॉर्टेंट, हाँ देखिए ये वाला जो न्यूज़ है, पर्टिकुलरली ये वाला न्यूज़ की जब बात करते हैं, ये अभी देखिए क्या है ना कि विंटर सेशन चल रहा है। ठीक है, विंटर सेशन चल रहा है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो वहाँ पे जो है, ठीक है, एक दूसरा दल, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है, लोक दल के द्वारा जो लखीमपुर की घटना था, ठीक है, उसके विक्टिम के अगेंस्ट, ठीक है, अभी तक कोई किसी तरह से जो नहीं उसका फैसला हो पाया है। ठीक है, तो इसको लेकर के जो यूपी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं 0 आवर्स का जो टाइम था उसमें ये क्वेश्चन अराइज किया गया। ठीक है, और होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में इंटरफेयर करने के लिए और कहा कि जल्द से जल्द होम मिनिस्टर्स इस पर एक्शन लें। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, लखीमपुर का क्या घटना था, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो का, ठीक है, जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स हैं उसके देख सकते हैं जाकर के लखीमपुर की घटना के बारे में। ठीक है, तो ये था फ्रंट पे। अब चलिए देखते हैं, जब ये देखिए अभी क्या है ना कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैक्सिमम न्यूज आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए गुजरात, उसके बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शंस हो गए। ठीक है, तो इसी को लेकर के देखिए यहाँ पे क्या है ना कि गुजरात मॉडल का यहाँ पे जिस तरह से गुजरात में, ठीक है, भारी बहुमत से कौन सी पार्टी जीती? बीजेपी को मिला। ठीक है, तो उसी को लेकर क्या गुजरात मॉडल्स, ठीक है, जो डेवलपमेंट का है क्या वो काफ़ी अच्छा है? ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू ऐसा पता चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में पब्लिश है, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ बता रहा है क्या क्या इम्प्रूव हुआ। ठीक है, यहाँ पे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ का यहाँ पे डेटा बता रहा है। उसके बाद कौन कौन सा स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो सारे का यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे यहाँ पे स्कीम्स के बारे में बताया गया, कौन कौन सा स्कीम जो कि गुजरात के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारे स्कीम्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवास योजना, किसान समृद्धि निधि योजना, ठीक है, फ्री राशन योजना, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जिसके कारण कहीं ना कहीं एक गुजरात मॉडल्स पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में, ठीक है, में भी सही है या गलत। ठीक है, इसी के बारे में ये सारी चीज़ डेटा बताया गया है पर्टिकुलरली, और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, अब देखिए जब नेक्स्ट न्यूज, इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो अब देखिए सारा चीज़ वही पॉलिटिकल न्यूज़ से रिलेटेड है, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग्स नहीं रख जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है उस तरह से। ठीक है, सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ देखिए, ये देखिए पिछले दिन भी ये न्यूज़ आया था। ठीक है, यूजीसी के द्वारा जो नया फ्रेमवर्क है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को लेकर के वो रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे कि जो क्रेडिट है, ठीक है, किसको दिया गया? CC, ठीक है, FGUP, ठीक है, इसको दिया गया है। ठीक है, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट करेंगे? कौन सा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ठीक है, इसको फिर से इसको जो इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है, जिसमें कि जो हायर एजुकेशन है उसका डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बताया गया है। इसमें NEP के बारे में क्या है ना कि जब NEP की जब बात करते हैं तो इसमें जो 10-12 मतलब जो स्ट्रक्चर है,
ठीक है। एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर्स है 1 2, जैसे 5 था तो 1 2 3, ठीक है, फिर जाकर के 3 to 5, ये स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। तो इसको फिर इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर के फ्रेमवर्क रिप्लेस करने की बात की जा रही है, और जो कि और उसके बाद जो हायर स्टडीज की बात करते हैं, सारे चीज़ इसमें वही चीज़ मेंशन है, NEP के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अनाउंस किया गया है नया फ्रेमवर्क किसके द्वारा, UGC के द्वारा, ठीक है। तो ये था। अब देखिए ये वाला, देखिए जो ILO है, ठीक है, उसके द्वारा जो कंट्री है उसको लेबर प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक है, अर्ज किया गया, ठीक है। कौन सा ILO क्या है, एक संगठन है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या किया गया, अर्ज किया गया, ठीक है, कंट्री से कि जो लेबर का प्रोटेक्शंस है उसको इंश्योरिटी दे, निश्चित करें कि हाँ लेबर को प्रोटेक्शंस मिलेगा। क्योंकि देखते होंगे कभी कभी क्या होता है ना कि 8 घंटा तो बोलते हैं, ठीक है, कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन उससे काम लेते हैं 10 आवर्स, ठीक है। और उसके बाद वुमेंस की जब बात करते हैं, उसको वुमेंस के पार्टिसिपेशंस, ठीक है, उस तरह से नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन फील्ड ऑफ जॉब्स, ठीक है। क्या होता है ना कि उसको उस ढंग से जिस रेशियो में वो वर्क करती है उस रेशियो में उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती है। उसी को लेकर के यहाँ पे ILO के द्वारा ये पूरे ओवरऑल में, ठीक है, कंट्री को ये चीज़ बताया गया कि लेबर का जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योरिटी प्रदान करें, ठीक है। तो ये था न्यूज में काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप लोग जा करके क्या है कि ILO के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वही कहता है कि जो रिलीजियस से, ठीक है, प्रोसेशन से रिलेटेड जो भी इशू आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली उसी को लेकर के यहाँ पे डिक्लाइन किया गया कि इस तरह से कोई भी, ठीक है, जो रिलीजन से रिलेटेड जो भी न्यूज आते हैं, ठीक है, जो भी पर्टिकुलरली इंटरफेरेंस की बात आती है, ठीक है, तो उस पर कहने कि गवर्नमेंट को सारे अथॉरिटी के बारे में सोच समझ करके काम करना चाहिए ताकि किसी भी रिलीजन्स को, ठीक है, किसी भी तरह से इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए इस पेज में जब बात करते हैं तो कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। देखिए ये सारा कुछ विशेष न्यूज़ है नहीं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग एडिटोरियल्स के बारे में देख लेते हैं, आज के क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, ठीक है। अब देखिए जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो आज का जो एडिटोरियल्स है, ठीक है, ये फूड सेफ्टी को लेकर के है, ठीक है। तो वही कहता है एक्सपैंड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले, ठीक है। क्या है ना कि यहाँ पे बात की गई है कि जो फूड सेफ्टी है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, फूड को और ज़्यादा सेव करें। रीज़न इसमें ये बताया कि देखिए क्या है ना कि हमारे देश में, ठीक है, जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है ना कि जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है, कोविड-19 के पीरियड में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक वरदान से साबित हुआ है ना। तो इसको लेकर के क्या है ना कि जो स्टॉक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखें ताकि किसी भी तरह से कोई भी सिचुएशन आता है एज लाइक कोविड-19, ठीक है, आने वाले दिन में, तो अगर हमारे पास, ठीक है, सही से फूड सेफ रहेंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें आने वाले दिन में किसी भी तरह से तकलीफें नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि किस तरह से हेल्प किया था, और इसमें ये बताया कि जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, ठीक है, इसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या है ना कि जो 75%, ठीक है, जो रूरल एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना गवर्नमेंट का, ठीक है, जो स्कीम है राशन का, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फेल्योर दिखता है। रीज़न क्या आता है ना कि मान लीजिए गाँव में जो चावल आते हैं या गेहूँ आते हैं उसके में क्वालिटी नहीं होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है ना कि जो बीच में बिचौलिए होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसमें करप्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है कि सही ढंग से। उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कि PDS में जिस व्यक्ति का नाम होना चाहिए उसका व्यक्ति का नाम नहीं होता है, ठीक है, और जिसका नाम होना चाहिए उसका नहीं रहता है, जिसका नहीं होना चाहिए उसका रहता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सारी चीज़ इसमें बताया गया कि किस तरह से सारी चीज़ को, ठीक है। और यहाँ बात की जा रही है कि स्टेट को भी, भले ही ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, इसमें स्टेट को भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, स्टेट को भी इस पर काम करने की आवश्यकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, पर्टिकुलरली इसमें बात की गई है ये PDS का, ठीक है। तो
इसी को लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ बताया है कि स्टेट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो भी उड़ीसा, ठीक है, जो भी स्टेट काफ़ी पिछड़ा है, ठीक है, उस स्टेट के बारे में बात की गई कि वो कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है, जो पुअर पब्लिक है, ठीक है, पीपल है। तो इसी को लेकर के तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा, ठीक है, गवर्नमेंट को सजेशंस दिया गया है राइटर के द्वारा, ठीक है। अभी देखिए जो G20 का, ठीक है, रिसेंटली जो समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में बाली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बाली में, ठीक है। इंडोनेशिया एक कंट्री है और वहाँ पे एक बाली प्लेस है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है, G20 का सम्मेलन, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में जो G20 का सम्मेलन जो होगा वो कहाँ होगा? इंडिया में, ठीक है। तो अपकमिंग ईयर में सितंबर मंथ में होने की पॉसिबिलिटी सितंबर मंथ में हो गई, ठीक है। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि जो G20 का सम्मेलन है, UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक अल्टरनेटिव है। पिछले दिन भी आया था। अब देखिए क्या है ना कि ये जो है, ठीक है, UN सिक्योरिटी, ठीक है, UNSC जिसको बोलते हैं। अभी देखिए रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है, ठीक है, इसको लेकर के क्या है ना कि कोई भी कंट्री, ठीक है, रशिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारे वेस्टर्न कंट्री क्या है ना कि इंडिया पे दबाव बनाया है कि कहीं ना कहीं रशिया को इस मामले में क्या करें, इंटरफेयर करें, मतलब रशिया को इस मामले में रोकें, ठीक है। तो इस तरह से जो इन्वेजन किया गया है यूक्रेन पे, उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया। लेकिन इंडिया ने एक अपना स्टैंड रखा, ठीक है। वो किसी के अगेंस्ट में नहीं गए। उनका, इंडिया का एक डायरेक्ट कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन था कि कहीं ना कहीं दोनों मिलके, चाहे रसिया हो या यूक्रेन हो, दोनों कंट्री मिल करके आपस में बातचीत करके इस मामले को समाप्त करें, ठीक है। इसीलिए रसिया, इंडिया कभी भी किसी भी देश के अगेंस्ट नहीं गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के UN सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, ये जो G20 का सम्मेलन है वो एक अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है, इंडिया पे प्रेस करने का, ठीक है। इंडिया कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर करे, ठीक है। और जो रसिया है, ठीक है, और उसके रेजिस्टेंस में, मतलब विरोध में बोले, ठीक है। और इसी को लेकर के ये सब चीज़ यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कोई नया रोल नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी कई बार समिट हुए और भी दूसरा भी, ठीक है, UNSC का रिजोल्यूशन हुआ, ठीक है। जैसे कि इसमें फ़लस्तीन का है, भले ही इंडिया बहुत ही बोल लेते हो, ठीक है, कि क्या है ना कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी कंट्री इस पर अमल नहीं करते हैं, ठीक है, जिसका खामियाजा भुगतने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसी को लेकर के सारी चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल्स, ठीक है। अभी देखिए क्या है ना कि जो G20 का सम्मेलन है, इस पर अभी पूरा ईयर कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स आते रहेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। कितना ग्रुप मेंबर्स है इसमें, G20 में कितना मेंबर्स है? टोटल मिला करके 19+1 यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो उसके बाद G7 ग्रुप भी शामिल है, ठीक है, 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो सारी चीज़ इसमें मेंशन है। तो ये था इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है। अब कोई खास एडिटोरियल्स बचा नहीं है, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी हो गया और एडिटोरियल्स भी। देखिए एक न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा जो कि स्टेट से रिलेटेड था। देखिए क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस न्यूज़ के एक बार देख लेते। देखिए ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जब यहाँ पे बात की गई है जो हिमालय है, ठीक है, वहाँ पे 3 हिमालयन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स मिले हैं जिसको कि IUCN ने रेड लिस्ट में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्लांट्स का नाम दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सा प्लांट्स हैं देखिए यहाँ पे लगा बताया गया है, मीजोटोन्स, ठीक है। देखिए एक बार दिखा देते हैं आपको, ये वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे भी क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे मेजोट्रॉपिस, ठीक है, उसके बाद प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर के जब लास्ट बात करते हैं तो यहाँ पे डैक्ट्रोचिया, ठीक है, डैक्ट्रोचिया, ठीक है, डैक्टोलोहरियाजा, ठीक है। तो ये 3 प्लांट्स हैं जिसको कि IUCN ने रेड लिस्ट में रखा, ठीक है। इसमें 2 को बताया कि ये इंडंजर्ड की स्थिति में, ठीक है, खतरे की स्थिति में, ठीक है। तो अब इस पर शोध का काम किया जा रहा है कि उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़, ये न्यूज़ था, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। मे बी ये आपको साइंस एंड टेक में ENV में, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़, और कुछ नहीं है। हाँ देखिए, ये वाला न्यूज़ की जो बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली अभी जो विक्रम साराभाई स्पेस है, ठीक है, एक नया, ठीक है, उसका जो सेंटर्स है, ठीक है, नया ट्रांसोनिक विंड टनल स्थापित किया गया, ठीक है, ठीक है, कहाँ पे, तो ये आपको त्रिवेंद्रपुरम कोची में किया गया, ठीक है, इसरो के द्वारा ये, ठीक है, इसरो के द्वारा ये स्पेस क्राफ्ट जो टनल है, ठीक है, अबाउट 160 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है, यानी कि 5.4 मीटर तक ये क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया। अब देखिए, यहाँ तक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, अब कुछ खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं रह गया, ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, यानी कि 13/12/2022 को, 11/12/2022 को। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करने रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।